शिक्षक दिवस 2024 की आप सभी विद्यार्थीगणों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जानना चाहेंगे हम सब कि शिक्षक दिवस क्यों मनाए जाते हैं, किसके जन्मदिन पर मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सर्वपल्ली क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव का नाम सर्वपल्ली था, इसलिए सर्वपल्ली पड़ा। उनके पापा जो थे एक ब्राह्मण परिवार के थे। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको हर भाषा का कुछ न कुछ ज्ञान होता है। संस्कृत था, तेलुगु, उनको तमिल हो, सारा भाषा का उनको ज्ञान था। उनको पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे, मतलब पैदल चलते थे। उस चीज को देखें। इसके बाद पढ़ाई किए, पढ़ाई करके इतना मतलब अच्छे हासिल किए कि वो एमए किए। इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से एमए किए और मद्रास में ही वो प्रोफेसर भी बने। और होते होते इसके बाद वो सोवियत संघ के राजदूत भी बने 1949 से लेकर के 1952 तक। फिर 1952 में जब आए तब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रथम उपराष्ट्रपति बने, जो कि 52 से लेकर के 62 तक वो राष्ट्रपति रहे। 62 तक। इनके बाद वो एक ऐसे राष्ट्रपति बने 1962 से लेकर 67, जो 3 प्रधानमंत्री को देखे उन्होंने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को बनाए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने 1966 में। इस तरह करके उनका जो कि वो पढ़ाते भी थे, तो पढ़ाते थे तो वो बोले कि मतलब कि उसको जो विद्यार्थी थे तो वो बोले कि हम आपका मतलब जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मतलब देखिए, जन्मदिन इस तरीका से मनाइए कि एक शिक्षक दिवस के रूप में होगा। तो 1962 से ही मतलब कि शिक्षक दिवस की मतलब शुरुआत हुआ 5 सितंबर से। मतलब उनके जन्मदिन से ही, मतलब कि जन्मदिन जो होता है 5 सितंबर, उसी से 1962 से ही मतलब कि हुआ। फिर उनका वो एक अच्छे थे और ये बताते थे कि अगर आप किस जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षा से ही कर सकते हैं। तो फिलोसफी से उन्होंने एमए किए, दर्शन शास्त्र से एमए किए। दर्शन शास्त्र के काफी ज्ञाता थे। और मूल रूप से हम सबको जानना है कि शिक्षक दिवस क्या है। कि शिक्षक दिवस ये है कि गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए। माता पिता फर्स्ट गुरु होते हैं, माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन कोई भी जो रास्ता दिखाने के काम जो कुछ दिन के बाद 5 साल के बाद जो होता है, वो दूसरे गुरु जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके ही होता है। काहे कि गुरु बिन कुछ ज्ञान नहीं होता है। कि कुछ भी अगर ज्ञान पाना है तो गुरु से ही मिलता है। ये बात समझ लीजिए कि गुरु आपके बचपन से लेकर के अभी तक जो भी गुरु हैं उनको आप आदर सम्मान कीजिए। गुरु को गुरु के भाव से समझिए। चाहे आपका 1 दिन का टीचर हो, चाहे आप साल भर का हो या कितना दिन का हो, कारण कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दिए हैं। उसको मान भाव सम्मान करना चाहिए गुरु का। अगर गुरु का ये होता है कि मेरा विद्यार्थी आगे बढ़े, और हमेशा गुरु वो सही होते हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देते हैं कि नहीं, कि उस विद्यार्थी में क्या कमी है, उसको कैसे आगे बढ़ेगा, किस क्षेत्र में कमी है, हर विद्यार्थी को देना चाहिए। और विद्यार्थी को ये चाहिए कि गुरु से कुछ अगर ज्ञान लेना है, हमको छोटे से बन के लेना है कि नहीं, मेरे अंदर सर ये कमी है, आप हमको बताइए। चाहे जो कुछ जानते भी हैं तो तब पर भी बोलिए कि नहीं सर, हमको उस थोड़ा सा और हमको पूरा क्लियर होना चाहिए, आप हमको बताइए। कुछ ना कुछ मतलब कि नैना जब हुई भी सब में, तो उसको होता क्या था कि कुछ भी होता था वो मतलब 8 बजे रात को भी कभी भी सर सवाल भेजे, आप हमको बताए नहीं। बार बार वो कॉल करती थी इसे, हमेशा मतलब कि वो जानने की चाहत था उसको। नहीं सर हमको बताइए। अभी हमको लगता है जितना आप सबके पीछे ध्यान दे रहे हैं उसके पीछे मतलब उतना भी ध्यान नहीं दे रहा अभी। और मतलब डिजिटल हो गया है, मतलब समझिए कि लाइब्रेरी हो गया, उस समय नहीं था। पहले लाइब्रेरी भी नहीं था, अब लाइब्रेरी भी हो गया।
अब सारा चीज मतलब कैरियर मेकर में A to Z अवेलेबल हो गया। क्विज का भी व्यवस्था है, A to Z हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम को देख करके ही हम क्विज करवाते हैं और जो भी डाउट है उस चीज को कराते हैं। तो हमको ये बोलना है, मूल रूप से ये समझना है कि आप जो तैयारी कीजिए, आदमी होता क्या है कि एग्जाम आता है तो एग्जाम को देख करके नहीं अब 10 दिन बचा, ई पढ़े कि ई पढ़े ऊ पढ़े, ऐसे कीजिएगा तो आपको नहीं है। टारगेट आप बनाइए एक नहीं कि इसमें हमको लेना है, चाहे बिहार SSC हो, चाहे SSC GD हो या दरोगा हो। आप एक टारगेट बनाइए, एक ऑप्शन दूसरा भी रखिए। एक मान लीजिए कि दरोगा बनाए हैं तो साइड से बिहार SSC भी रखिए कि नहीं ये छूटे तो वो नहीं छूटे। मूल रूप से होता क्या है कि जनरल कंपटीशन भारत में जो भी है 70% लगभग सिलेबस है, चाहे किसी का भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे दरोगा दीजिए चाहे रेलवे दीजिए। 30% में जैसे कि SSC CGL दीजिएगा तो अंग्रेजी आ जाएगा, SSC GD अगर दीजिएगा तो हिंदी आ जाएगा। मूल रूप से क्या है कि आप अपना कमी को देखिए कि मेरा किस क्षेत्र में कमी है, कमी को देखिए। अगर मान लीजिए कि किसी कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का अगर मान लीजिए 100-110 आ रहा है तो जरूर न जरूर कुछ मेहनत किया है उसके। अगर आपका मान लीजिए पहले भी 50 आ रहा था, अभी भी 50 आ रहा है, तो हो सकता है जैसे मार्क पहले करते थे वही है या थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं। अगर किसी का 110 आ रहा है, किसी का 115 आ रहा है, तो कुछ वो अलग कर रहा है, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप में हम आ जाएगा कि नहीं हम पूछेंगे तो ये होगा, ये कैसे होगा, भैया इतने पूछेंगे, जो भी पूछिए, आप कोशिश कीजिए, हमसे पूछिए, बड़े से भी पूछिए, किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं आप। ये बात समझ लीजिए कि ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, बड़े हो या छोटे हो। तो आप सबको ये बोलेंगे कि एम बनाइए कि जैसे अभी मेरे देखने में इतना मतलब कि वैकेंसी है कि आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे हाइट हो चाहे बिना हाइट हो, हर क्षेत्र में दे रहे हैं, या थोड़ा हो या ज्यादा हो, वैकेंसी है ही। चाहे बिहार SSC हो 13,000 है, SSC CGL भी 2,000 आने वाला है आपका, मतलब कि बिहार पुलिस में भी फिर 20,000 आने वाला है, मतलब कि दरोगा में भी 2,000 आने वाला है, फिर फॉरेस्ट वाला भी आने वाला है, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। रेलवे में खुद LP टेक्नीशियन आपका 18-19,000 है, फिर NTPC, मतलब वैकेंसी कमी नहीं है। मतलब ग्रुप D भी आने वाला है। हर क्षेत्र में जॉब है, मतलब कोई भी क्षेत्र में है। अगर आप एम बना लीजिएगा अभी से, आज समझ लीजिए कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमको कुछ करना है तो उस चीज को 6 महीना में हासिल कर लीजिए। आज से आप सब मतलब कि ठान लीजिए कि नहीं हमको कुछ करना है, तो आज से एम बनाइए। समझिएगा अगर जिंदगी में अगर हम कुछ नहीं किए तो आपको इतना गांव वाला दूसरेगा, इतना घर के बगल वाला दूसरेगा, चाहे हम हो चाहे जो हो। अगर हमने अभी नहीं हुआ तो हमको भी दूसरेगा। तो आपसे ये सोच लीजिए कि सामान्य आदमी से कुछ हट करके चलिए। ये नहीं सोचिए कि मेरा नहीं होगा, अरे होगा किसका, आप ही सब में किसी का होगा, अभी बताइए। इसीलिए अभी मान लीजिए कि आप सोच लीजिए कि नहीं हम बिहार SSC का जॉब करेंगे, बिहार SSC ऐसे जॉब हो जाएगा। 27 लाख भरा है, 27 लाख में हमको 12,500 में घुसना है, तो 12,500 के ऊपर से कोई आदमी आएगा, वही 27 लाख में होगा, कुछ अलग होगा, तो उसका तैयारी से अलग होगा। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सेट मारना है तो सेट में देखिए कि आपका किस चीज छूट रहा है, चाहे रीजनिंग छूट रहा है तो उस चीज को पूरा कीजिए। अगर आप छोड़िएगा, जैसे प्रकाश चैप्टर छूट रहा है तो प्रकाश चैप्टर पर ध्यान दीजिए। छोड़िए हमको साइंस नहीं आता है, तो आएगा कैसे, हमसे मैथ नहीं बनेगा, अच्छा होगा कैसे, आप हमसे बोलिए कि नहीं हो रहा है, हम आपको हमेशा ध्यान देते हैं। ऐसा है सबको ये एम बनाना है कि हमको टारगेट बनाना है कि किस चीज में मेरा कमी है, उस चीज को पूरा करना है। एक प्रैक्टिस सेट मारिए जरूर, प्रैक्टिस सेट संडे हो तो उसको ऑनलाइन भी मारिए, मतलब छोड़ना नहीं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से अगर आप एक मारते हैं, अगर एनालिसिस फुल करते हैं, तो मेरा वादा है कि 1 महीना का अगर आपका 60 आ रहा है तो 1 महीना के अंदर आपका 80 नहीं आएगा, बेकार है। फुल एनालिसिस करने के बाद कन्फर्म है 20 नंबर बढ़ेगा। और 6 महीना अगर मार लीजिएगा, अगर जिसका 60 आ रहा है तो कन्फर्म है 100 प्लस हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तो हमेशा एनालिसिस कीजिए किस क्षेत्र में कमी है, तो आप एक टारगेट बनाइए, समय बनाइए। अगर आप मान लीजिए जिस क्षेत्र में लग रहा है कि उस आदमी के पास टाइम देने से अगर टाइम बर्बाद हो रहा है तो उस आदमी के पास टाइम नहीं दीजिए, उस आदमी का संगत कीजिए जिससे कुछ ना कुछ हमको फायदा हो। मोबाइल क्या है कि मोबाइल एक ऐसा चीज बन गया है कि अच्छा भी चीज है खराब है, तो आप अच्छी चीज को ढूंढिए। अच्छे, अब जैसे मोबाइल ऑनलाइन देखिएगा
तो उधर से नोटिफिकेशन बहुत सारा सब्सक्राइब किए हैं, तो ये नहीं देखे उधर से वो आ गया, फिर वो देखने लगे, ये देख लेंगे, ऐसे पता चलेगा गायब हो गया। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि 99% जो है ना ऑनलाइन से कम ऑफलाइन में देखिए, टारगेट बनाइए। इसके बाद जो भी डाउटफुल है फिर ऑनलाइन देखिए। तो ऑनलाइन में पहले टारगेट बना लीजिए कि हमको किस वीडियो को देखना है, अन्यथा वो वीडियो देखिएगा फिर ऐसे नहीं होगा। और ये नहीं कि थोड़ा सा ये पढ़े थोड़ा सा ये पढ़े, नहीं, हम सोच लेंगे कि अल्टरनेटिंग के पढ़ के हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक तरफ से खत्म करेंगे। तो खत्म एक सिलेबस के तौर से कीजिएगा। और दूसरा बात, 50 बुक से पढ़ने से पैदा एक ही बुक को 50 बार पढ़िए। एक बुक को अगर ज्यादा पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से अगर बिहार एसएससी में एग्जाम दीजिएगा, अभी तक में जो मतलब कि एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी का, या तो मेरे हिसाब से समझिए कि 60 क्वेश्चन कन्फर्म है, लुसेंट स्पीडिस आएगा ही 60 कन्फर्म है, 60 55 के कन्फर्म, 50 से ऊपर आएगा, ये बात समझ लीजिए। तो 20-25 के लिए आपको थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना होगा, ठीक है। आप सबसे यही निवेदन है कि समझ लीजिए कि जिंदगी में समझ लीजिए कि शरीर बनाने से कुछ फायदा नहीं है। शरीर तो उस दिन बनेगा, उस दिन स्टेटस लगेगा जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिस दिन आपका पहला सैलरी आएगा, माँ बाप का आंख से आंसू गिरेगा कि नहीं मेरा बेटा कहाँ था और बेटी मेरा कहाँ था, अभी कहाँ है। तो आप सब ये सोचिए कि अभी मेरे हिसाब से आपका पापा मम्मी का नाम बहुत कम मतलब उजागर होगा। अगर आप अच्छे पोस्ट पर आ जाते हैं तो आपके कारण आपका पापा मम्मी का सर ऊंचा होगा, पापा मम्मी को कुछ बुलाया जाएगा। तो पापा मम्मी को आंसू पूछने के लिए या हर चीज को देखने के लिए आप अगर जॉब ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि नीचे वाला मतलब जो भी आपके बाद जनरेशन होगा कि अच्छे होगा। और अभी एक ऐसा माध्यम बन गया कि जॉब जरूरी है, इसलिए हम आप सबसे निवेदन ये करेंगे कि जो भी कमी है उस कमी को पूरा कीजिए और जरूर है आपको सफलता हो। ये ना सोचिए कि हमारा नहीं होगा, तो माइनस जो होगा तो किसका होगा, मेरा मतलब कि 12,000 सीट में कहां से होगा, तो 12,000 सीट में होगा। आप ऐसे समझिए नहीं चोरी हो जाता है, ये सोचिए चोरी होकर 80 लाएगा, तब मेहनत करके 85 लाएंगे, इस चीज लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।